तीन काली बेटियों की जादुई मुल्तानी मिट्टी। एक नूपुर गांव में तीन बहनें रहती थीं। वे तीनों बहनें अनाथ थीं और रंग से तीनों काली थीं और वो अपने चाची और उनके बेटी नूर के साथ रहती थी। नूर काफ़ी सुंदर थी लेकिन उसे काफ़ी घमंड भी थी। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों बहनों की चाची उनसे घर का सारा दिन काम करवाया करती थी। अरे ये तीनों की तीनों करमचली कहाँ जाकर मर गई। जब भी ये तीनों गायब होती हैं तो एक साथ गायब होती हैं। अरे आखिर ये तीनों काली चुड़ैलें हैं कहाँ। तभी रामा काजल भूमि किनारे नदी से पानी भर कर लाती। उन्हें देखते ही रेखा उनसे कहती है, ओहो, आ गई महारानी। अरे इतनी देर कहाँ लगाती तुम तीनों ने। चाची जी, नदी से पानी भरने गए थे। पानी नहीं होता तो खाना बनाने में दिक्कत होती। चाची जी, हम सारा पानी भर कर ले आए हैं। आपको कोई काम था क्या हमसे? अरे हाँ, काम ही काम है तुम तीनों के लिए। आज रात घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देना। ऐसा कहकर रेखा वहां से चली जाती। चलो बहनों, खाने की तैयारियां करते हैं। वो तीनों बहनें खाने की तैयारी करने लगती है और रसोई में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर खाना बनाती है। तभी नूर उन तीनों के पास आती है और बोलती है, और मेरी काली फुलझड़ियों, आज मेरे मेहमानों के लिए क्या बना रही हो? जो चाची जी ने बताया है वो सभी बना रही हूँ। वैसे तुम्हारे कोई दोस्त आ रहे हैं क्या रोमी? अरे मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। और तुम्हें पता है वो कौन है? यहाँ के एमएलए का बेटा है। मुझसे शादी करना चाहता है। अब मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम तीनों इतनी बदसूरत हो कि माँ नहीं चाहती कि तुम तीनों मेहमानों के सामने आओ। बाकी शादी में तो पता नहीं। वैसे भी तो तुम इस घर में नौकरानियों की तरह ही रहती हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हम घर में काम करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस घर में नौकरानी बन गए हैं। अरे काजल चुप हो जाओ। अगर ये सब चाची जी ने सुन लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। नूर की समझाने से काजल चुप हो जाती है, जिसके बाद उन तीनों खाना मिलकर बनाने लगती है। ये दूसरी तरफ नूर उन तीनों बहनें की कई सारी जाली काटी बात बोलती रहती है। नूर के जाने के बाद उन तीनों बहनें आपस में मिलकर बात करें। ये तो बहुत गलत बात है। हम तीनों बहनें भी तो इसी घर की बेटियां हैं। फिर चाची जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आज अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो हमें ये हाल न देखने पड़ते। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है। हमारे काले होने की वजह से चाची जी हमें बहुत बुरा भला कहती है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। फिर क्यों काले लोगों से इतना भेदभाव किया जाता है? तभी वहाँ रेखा आ जाती है। अरे क्या कर रही हो तुम तीनों? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? चाची जी, बस बन गया है। आप कहो तो हम ये खाना मेहमानों को परोस देते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें खाना परोसने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम तीनों एक काम करो, कुछ समय के लिए घर से बाहर चली जाओ। लेकिन चाची जी, हम घर से बाहर कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहकर रेखा वहाँ से गुस्सा में चली जाती। बाद उन तीनों बहनें मायूस होकर नदी के किनारे के पास पहुँच जाती है और रोते हुए एक दूसरे से कहती है, इससे अच्छा होता कि हम लोग पैदा ही ना हुए होते। कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चलो, आज हम तीनों अपनी जान दे देते हैं। वैसे भी लोगों के ताने सुनने से अच्छा है कि हम अपनी माँ के पास चली जाएं। तीनों नदी के अंदर कूदने वाली होती है। तभी नदी से अचानक एक देवी निकल कर आती है और बोलती है, रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जान देने से आखिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? बहनें देवी को अपनी परेशानियां बताती है। तभी देवी सुनकर कहती है, देखो, अपने रंग को लेकर तुम दुखी मत हो। तुम तीनों बहुत सुंदर हो, लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अभी देवी माँ अपनी जादुई शक्ति से अपने हाथों में मुल्तानी मिट्टी प्रकट करती है और उन्हें देते हुए कहती है, ये लो, ये मुल्तानी मिट्टी है। इस मिट्टी को रोजाना अपने चेहरे पर लगाना, जिसके बाद तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देवी माँ की बात मानकर उन तीनों बहनें मुल्तानी मिट्टी को लेकर शाम को घर पहुँचती। जब तक सभी मेहमान जा चुके होते हैं।
तीनों बहनें सोने के समय उन तीनों मुल्तानी मिट्टी को लगा लेती हैं। तीनों सो जाती है। अगले दिन जैसे ही उन तीनों बहनें अपने चेहरे धोते हैं और गोरी और खूब सुंदर हो जाती है। अरे वाह, मेरा चेहरा देखो कितना सुंदर हो गया है। अरे देखो तो सही, हम कितने गोरे हो गए हैं। ये सब देवी माँ की जादुई मुल्तानी मिट्टी का कमाल है। जैसे ही रेखा और नूर इन तीनों बहनों की देखती है और आपस में बातें करती है। अरे एक रात में ऐसा क्या हो गया जो ये काली कलूटी इतनी सुंदर हो गई? माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें इन तीनों बहनों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। उन तीनों बहनों की सुंदरता को देखकर गांव के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोग रेखा के पास आते हैं और इन तीनों बहनों की रिश्ता मांगते हैं। रेखा उन तीनों बहनों की शादी के लिए किसी के रिश्ता को मंजूर नहीं करती। फिर से एक दिन तीनों बहनें जादुई मुल्तानी मिट्टी लगा रही होती है। उन्हें जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाते हुए नूर उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। इन तीनों बहनों के पास जादुई मुल्तानी मिट्टी है, जिसके कारण ये तीनों इतनी सुंदर हुई है। अब तो मुझे भी ये मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में माँ को बता दूं। नूर अपनी माँ के पास जाती है और मुल्तानी मिट्टी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये राज है इन तीनों बहनों के खूबसूरत होने का। एक काम करती हूँ, मैं चुपके से इनकी जादुई मुल्तानी मिट्टी चुरा लेती हूँ। का मौका देखते ही उन तीनों बहनों की जादुई मुल्तानी मिट्टी को चुरा लेती है और अपने चेहरा और अपनी बेटी को चेहरा पर लगाती है। लेकिन उस लालच की वजह से उन दोनों की चेहरा काफ़ी बदसूरत और काली भी हो जाती है और सोचती है मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। अरे ये क्या हो गया हमारे चेहरे को? अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हमारी तो पहले वाली खूबसूरती ही चली गई। माँ, मुझे मेरा पहले वाला चेहरा चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे मेरा पहले वाला चेहरा चाहिए। और रेखा कई घंटों तक इन दोनों मिलकर अपने चेहरा को धोते रहे, लेकिन इनकी चेहरा पहले जैसी न हो पाई और इन दोनों की लालचों की वजह से अपनी चेहरा को खोने पड़ी। वहीं दूसरी तरफ भूमि, रामा और काजल को तीन अच्छे घर के लड़के पसंद कर लेते हैं। उनसे शादी कर अपने घर को ले जाते हैं और खुशहाल से रखते हैं और खुशियाँ मनाते हैं।